वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि महर्षि की उंगली पकड़ करके हम लोग अब समाधि के राजप्रसाद में प्रवेश करने के लिए सिद्ध हो रहे हैं। पूर्व सूत्र में हमने जो देखा, परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः, इसमें चित्त का जो वशीकार बतलाया है उसको साध्य करना आवश्यक है और उसी के लिए पिछले सारे 8 सूत्र बतलाए गए थे। वैसे वस्तुतः समाधिपाद के 17वें सूत्र वितर्क विचारास्मितानंदानुगमात् संप्रज्ञातः, इसमें संप्रज्ञात समाधि का वर्णन किया गया था। उसके पश्चात उस विषय को वहीं पर छोड़ दिया गया और बीच में 9 सूत्र आ गए और फिर यहां से संप्रज्ञात समाधि का विवेचन आरंभ होता है। ये जो बीच में प्रकरण आ गया, यह परिकर्म प्रकरण है, अपने को संवारने का प्रकरण है। जानबूझ करके ही भगवान पतंजलि महर्षि ने संप्रज्ञात समाधि का प्रकरण आरंभ होते ही पहले इस सारे परिकर्म को दे दिया ताकि आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को अपने चित्त को किस प्रकार निर्मल करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए और उसके लिए जो अनेक उपाय बतलाए हैं उसमें अपने लिए अनुकूल किसी प्रकार के उपाय का आलम्बन लेकर के और पहले अपने को साध लेना चाहिए, तब जाकर के अगले प्रकरण में हमारा प्रवेश हो सकता है। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः, इसमें जो बतलाया गया वह वास्तव में विषय बहुत बड़ा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर के अनंत ब्रह्मांडों तक विराट विशाल इतने सारे विषयों में से कहीं पर भी अपने चित्त को एकाग्र करने की क्षमता को वृद्धिंगत करना, इसके लिए प्रयास करते रहना आवश्यक है। और यह सब प्रयास करने वाले के लिए ही अगली सारी बातें हैं। ऐसा नहीं कि यह सब सिद्ध होने के बाद में अगली बातें करना है, यह सब साथ साथ चलेगा, लेकिन योग्यता कितनी प्राप्त करनी है इसका उल्लेख उसके लिए उपयोगी साधन सहित भगवान पतंजलि महर्षि ने कर दिया। और उसके पश्चात पुनः वे मूल विषय को जहां पर छोड़ा था वहां से आरंभ कर देते हैं। विषय रहा संप्रज्ञात समाधि का, अब वही बतलाते हैं और कहते हैं क्षीणवृत्तेरभिजातस्य, जो चित्त क्षीण वृत्ति हो गया, चित्त को क्षीण वृत्ति करना यही साधना है।
क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर ग्रहीतृग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। ये उनका सूत्र समाधि का वर्णन करता है। समापत्ति समाधि में पहुंचने जैसी अवस्था है, और उसमें वे बतलाते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता है चित्त क्षीण वृत्ति हो जाए। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मणेर ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। सारा ये विषय ही वृत्तियों का विषय है। हमारे भीतर उठने वाली ये वृत्तियां, यही तो मुख्यतः बाधा है। ये वृत्तियां क्षीण होनी चाहिए, तब जाकर के समाधि के प्रसाद में प्रवेश है। चित्त अवृत्तिक हो जाए तो वह अपने आप शांत हो जाता है, लेकिन वह अवृत्तिक होने के लिए, वह क्षीण वृत्ति होने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे भीतर उठने वाली तामसिक वृत्तियां शांत हो जाए, क्षीण हो जाए, विलीन हो जाए। राजसिक वृत्तियां शांत हो जाए, क्षीण हो जाए, विलीन हो जाए। सात्विक वृत्ति के लिए फिर अगली बात बहुत सरल है। अब ये वृत्तियां भी दो प्रकार की होती है। एक वृत्ति होती है क्षणिक, एक वृत्ति होती है स्थायी। घर में मेहमान आ गए, मैं वास्तव में चिढ़ रहा था, कुछ तो भी बोल रहा था, किसी को डांट रहा था, इतने में मेहमान आ गए। तो मेहमानों के आते ही मैंने डांटना वाटना छोड़ दिया और एकदम प्रेम से मुस्कुरा करके उनके साथ बात करने लग गया। अब वह जो मेरे भीतर उस समय का क्रोध था, उस समय की क्रोध की वृत्ति थी, उसको मैंने ढक दिया और मैंने क्षणिक के रूप में, अस्थायी रूप में प्रसन्नता की वृत्ति को धारण कर लिया। वृत्ति क्षणिक भी होती है, वृत्ति स्थायी भी होती है। कभी कभी कोई क्षणिक रूप में आवेश में आकर के कुछ बोल देता है, आवश्यकता नहीं कि स्थायी रूप से वह इस प्रकार से क्रोध से भरा हुआ हो। यहां पर जो बात कही है क्षीण वृत्ति, यह क्षणिक वृत्ति को क्षीण करने की आवश्यकता नहीं है। क्षणिक वृत्ति तो क्षीण हो ही जाती है, लेकिन जो हमारे भीतर स्थायी वृत्ति बनकर के बैठी है, उसको क्षीण किया जाए, इसकी आवश्यकता है। देखो, दो प्रकार की बीमारी होती है। बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। एक तो होती है स्थायी बीमारी, किसी को टीबी की बीमारी है, स्थायी है। और एक बीमारी होती है अस्थायी, क्षणिक। अरे सर्दी ज्यादा पड़ी तो इसके सर्दी लग गई, इसके जुकाम हो गया। अब जुकाम हो जाना, उतनी उतनी खांसी आ जाना, अथवा एक आध दिन की बुखार आ जाना, यह अस्थायी क्षणिक रुग्णता है, क्षणिक बीमारी है। लेकिन कोई टीबी जैसी बीमारी हो, व्याधि हो, तो वह स्थायी है। हमारी वृत्तियों के साथ भी यह होता है। क्षणिक वृत्तियां चलती रहती है, लेकिन उनमें से कुछ वृत्तियां स्थायी रूप लेकर के अपने भीतर जम जाती है। कौन सी वृत्तियां जम जाती है? जिस भी क्षणिक वृत्ति के साथ हम क्लेश को जोड़ देते हैं। हम क्षीण वृत्ति इस शब्द का विचार कर रहे हैं। उठने वाली जिस भी क्षणिक वृत्ति के साथ
हमने क्लेश को जोड़ दिया, राग द्वेष को जोड़ दिया। एक बार जोड़ा, दूसरी बार जोड़ा, तीसरी बार जोड़ा, चौथी बार जोड़ा, वो जुड़ते गया जुड़ते गया। जितना राग द्वेष के कारण वह वृत्ति पुनः पुनः अंतःकरण में उठेगी, उतनी उतनी वह स्थायी होती जाएगी। चाहे वह वृत्ति किसी मिष्टान्न के प्राप्ति की हो, चाहे वह वृत्ति किसी रूप के दर्शन की हो, चाहे वह वृत्ति किसी खान पान की हो। लेकिन मेरे सामने आमरस आया, मैंने आमरस खा लिया, मैं आमरस को भूल गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा भी कि बहुत अच्छा हुआ है, यह क्षणिक वृत्ति हुई। लेकिन यदि वो आमरस मेरे भीतर जम गया और ऐसा लगने लग गया कि उसके खाए बिना तो मैं छटपटा रहा हूं, यह स्थायी वृत्ति हो गई। यह उदाहरण के लिए बतला रहा हूं। मूलतः यहां पर जो भगवान पतंजलि कह रहे हैं, क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर, क्षीण वृत्ति, इसका अर्थ अपनी स्थायी वृत्तियां क्षीण होनी चाहिए। और स्थायी वृत्तियों को क्षीण करने के लिए सबसे पहले हमें क्षणिक वृत्तियों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि किसी भी क्षणिक वृत्ति के साथ आपाततः उठी हुई वृत्ति के साथ हमने राग द्वेष जोड़ दिया, वो स्थायी होने लग जाती है, फिर वो जम जाती है। यह बात किसी के भी साथ हो सकती है, किसी भी वृत्ति के साथ हो सकती है। ये वृत्तियां क्षीण हो जानी चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक बात है। वृत्तियों के क्षीण होने के पश्चात फिर वे उपमा देते हैं, अभिजातस्य इव मणेः। मणि का अर्थ है रत्न। स्फटिक ले लो, कैसा स्फटिक? दो बातें हैं। पहली बात तो वो असली स्फटिक होना चाहिए, और दूसरी बात वो स्वच्छ भी होना चाहिए, कोई उसमें मलिनता नहीं लगी हुई नहीं चाहिए। अच्छा असली स्फटिक है और वह स्वच्छ है। अब ऐसे स्फटिक के पास अभिजातस्येव मणेर गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्सत अदंदनता समापत्ति, यह सूत्र है। अब स्वच्छ शुद्ध स्फटिक के पास जब आप लाल गुलाब का फूल लाते हैं तो अपने आप वो स्फटिक लाल हो जाता है, लाल दिखता है। यदि उसके पास और कोई रंग का कोई पदार्थ लाते हैं, वो उस रंग को धारण कर लेता है, क्योंकि वह स्वच्छ है और वह रंग उसमें जम गया। तत्स्थ तदंजनता, वह स्फटिक उस रंग में रंग गया। यह जैसे होता है ना, उसी प्रकार हमारा चित्त जब क्षीण वृत्ति होता है तो शुद्ध हो गया, वह स्वच्छ हो गया। अब उस स्वच्छ शुद्ध चित्त के समीप तीन में से जैसा पदार्थ सामने आएगा उसका रंग वो ग्रहण करेगा। और ये तीन प्रकार के पदार्थ बतलाते हैं भगवान पतंजलि। गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। सूत्र में आया है गृहीतृ ग्रहण ग्राह्य, लेकिन समझाने के लिए भाष्यकारों ने इसका क्रम उल्टा किया है। ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता, इस क्रम से समझना थोड़ा आसान होता है। संसार के सारे पदार्थ इन तीन बातों में ही विभाजित है। चित्त कहीं पर भी आसक्त होगा, चित्त कहीं पर भी लगेगा, तो इन तीन में से ही कहीं न कहीं वो वर्गीकृत होगा। पहला वर्ग है ग्राह्य। ग्राह्य का अर्थ है जो भी ग्रहण किया जा सकता है। हमारे सामने ये पृथ्वी है, हमारे सामने ये सृष्टि है, हमारे सामने पूरा ब्रह्मांड है,
हमारे सामने नानाविध दृश्य हैं। जो जो ग्रहण किया जा सकता है, जो जो समझा जा सकता है, जिसका जिसका अनुभव किया जा सकता है, वह ग्राह्य इस संज्ञा में आता है। अपने सामने हमें जो दिखते हैं सारे दृश्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे ग्रहण होने वाले सारे के सारे दृश्य, सारी अनुभूतियां, ये ग्राह्य है। सीधे शब्दों में कहूं, ये दिखने वाला संसार ग्राह्य है। फिर है ग्रहण। संसार को हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। हमारी चक्षुरेंद्रिय रूप को ग्रहण करती है, हमारी श्रोत्रेंद्रिय कान शब्द को ग्रहण करते हैं, रसनेन्द्रिय स्वाद को ग्रहण करती है, हमारी त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है, और हमारी नासिका गंध को ग्रहण करती है। यह ग्रहण करने वाली इंद्रियां ग्रहण कहलाती है। और इन सब के पीछे ग्रहण करने वाला मैं, अहम। अब चित्त हमारा संपर्क में आएगा या तो बाहर के ग्राह्य पदार्थों के, या ग्रहण करने वाले इंद्रियों के, अथवा स्वयं के। ये तीन ही पदार्थ है। सारे संसार का वर्गीकरण तीन बातों में किया गया: ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीता। जो मैं ग्रहण कर सकता हूं वह ग्राह्य है, जिससे ग्रहण किया जाता है उसको ग्रहण कहा है, जिससे अनुभव किया जाता है उसको ग्रहण कहा है, और ग्रहण करने वाला, अनुभव करने वाला मैं हूं। अब भगवान पतंजलि यहां पर बतलाते हैं, इसमें से आप जिसका चिंतन करेंगे उसका प्रतिबिंब आपके भीतर आएगा, चित्त के भीतर आएगा। एक बात ध्यान में रखना कि यहां पर जो ग्रहण करना है वह नेत्रों को खोल करके ग्रहण नहीं करना है। आप ध्यान के लिए बैठे हैं, आप ध्यान के लिए बैठे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, नेत्र आपके मूंदे हुए हैं या अध खुले हैं, जैसे भी आप बैठना चाहेंगे, और बाहर के सारे प्रत्ययों को आपने दूर कर दिया है। बाहर की इंद्रियों से आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यह जो ग्रहण किया जा रहा है केवल चित्त से ग्रहण किया जा रहा है। लेकिन चित्त से आप ग्रहण क्या करते हैं? आप अपने चित्त से यदि किसी मोर को ग्रहण करेंगे तो सामने मोर आ गया, चित्त से आया, मन में आया, आंखों से नहीं, आपके मन में मोर का विचार आया। यह चित्त विशुद्ध अवस्था में यदि उसके सामने ऐसा मयूर आता है, सरस्वती का वाहन, तो उसको ग्रहण करेगा, उसके अनुसार वह ढलना आरंभ कर देगा। यदि आप उस समय अपने इन सारे अनुभवों को ग्रहण करने वाले इंद्रियों का विचार करने लग गए, चक्षुरेंद्रिय का विचार करने लग गए, श्रोत्रेंद्रिय का विचार करने लग गए, तो अब आपके सामने वो मयूर नहीं है अथवा अन्य कोई दृश्य नहीं है, लेकिन आपके अंतरंग ज्ञानेंद्रियों के ही चिंतन में आप डूब गए। यह हो गया, यह ग्रहण समापत्ति। अब उनका रंग चढ़ेगा। और यदि आप आत्मस्वरूप का विचार करने लग गए, अहम का विचार करने लग गए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शांत आनंद, यह जो आपका स्वरूप है उसके विचार में आप डूब गए, आप उसी का चिंतन करने लग गए, तो उसी का रंग चढ़ेगा। बिल्कुल बाहर की सारी अपनी
ज्ञानेंद्रियों को रोक करके, कर्मेंद्रियों को रोक करके ध्यान में बैठ करके आप जिसके चिंतन में डूब जाएंगे उसका रंग आपके चित्त को चढ़ता है, और उसका आपके चित्त पर चढ़ने वाला रंग ही समाधि का रूप ले, जब वह स्थिर हो जाता है। और इसीलिए उत्तम बात यह होती है कि नेत्रों से श्री भगवान के दिव्य रूप को देखना और नेत्रों को मूंद करके फिर उसी रूप को देखने का, उसी रूप को ग्रहण करने का प्रयास करना, और धीरे धीरे उसी को आत्मत्वेन स्वयं के स्वरूप में देखने का प्रयास करना। और भी देखिए,